हेलो दोस्तों, आज हम जो बैक्टीरिया है उसके जो और मूवमेंट वाले पार्ट है जिससे बैक्टीरिया मूवमेंट करता है उसके बारे में हम समझेंगे। और मूवमेंट के अलावा एक ऐसा पार्ट जो मूवमेंट के अलावा दूसरे फंक्शन को भी परफॉर्म करता है, जो उसको वेजिटेशन में भी इन्वॉल्व होता है, उन सब पार्टों को आज समझेंगे। इन सभी पार्टों को अगर बोला जाए तो कहीं कहीं उसको फ्लैजिला बोला जाता है, फिम्ब्रिया है और स्पोर्स है। तो फ्लैजिला क्या है, फिम्ब्रिया क्या है, स्पोर्स क्या है, इन तीनों पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे। फ्लैजिला क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका फंक्शन क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है और इसका टाइप्स क्या है, इसका अरेंजमेंट क्या है। उसी तरह से फिम्ब्रिया क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके फंक्शन क्या है। और वैसे ही स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पोर्स क्या होते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। देखिए, फ्लैजिला क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके मूवमेंट कराने के लिए हेल्पफुल होता है, यानी बैक्टीरिया का। तो ये क्या, ये ध्यान से देखें कि इट इज़ अपेंडेजेस फॉर मोटिलिटी। अपेंडेजेस कहने का मतलब क्या होता है, उभार। जैसे कि एक सेल बना दिया गया, बैक्टीरियल का एक सेल है मान लीजिए, इसके अंदर किसी भी तरीके का ऐसा उभार आ गया, ऐसा कोई उभार आ जाए, इस तरह से उभार आ जाए, चाहे इस तरह से उभार आ जाए, चाहे ऐसा उभार हो, चाहे ऐसा उभार हो, किसी तरीके का जो उभार होता है उसी उभार को हम बोलते हैं अपेंडेज। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, एक बाहर का। और उभार कहने का मतलब क्या है, आउट ग्रोथ, राइट। इसको अगर मेडिकल टर्म में सही से हम डिफाइन करें तो अपेंडेजेस कुछ भी नहीं, एक आउट ग्रोथ है ये। तो ये एक आउट ग्रोथ है, दैट मीन्स अपेंडेजेस है। और ये किस लिए है, ये मोटिलिटी के लिए है। यानी कि फ्लैजिला होता है, किस चीज़ के लिए होता है ये आउट ग्रोथ है, ये बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए पाई जाती है। इसके बारे में ज़रा देखें तो ये एक लॉन्ग, थीन और फिलामेंट लाइक का होता है, कहीं कहीं ट्विस्टेड होता है। लॉन्ग मतलब कि ये लंबा होता है, इस तरीके का अपेंडेज है कि एक लंबा होता है। दूसरा थीन यानी कि पतला होता है। फिलामेंट, फिलामेंट मतलब कि एक स्ट्रिंग शेप का, एक फिलामेंट मतलब एक ऐसा चीज़ है जैसे कि एक स्ट्रिंग हो, एक पतली सी एक तार होती है उस शेप का हो, इस तरह की चीज़ों को हम फिलामेंट बोलते हैं। जैसे कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है ना, एक पतली सी तार, वही समझ लीजिए। तो एक लंबा है, पतला और फिलामेंट शेप का होता है। ये ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे, मतलब ट्विस्ट करता हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे रहता है ये। तो ये ट्विस्टेड होता है। इस ट्विस्टेड किस तरह से, स्पाइरली इन ओपन रेगुलर वेव फॉर्म। स्पाइरली कहने का मतलब जैसे कि स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को देखे हो ना, ऐसे 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 होता है, तो ऐसे ऐसे रहेगा और ट्विस्टेड रहता है ये। ठीक है। ओपन रेगुलर फॉर्म, ओपन खुला रहता है बाहर की तरफ, और रेगुलर वेव फॉर्म के रूप में रहता है। जैसे वेव चलती है ना, ऐसे 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 ऐसे, उसी तरीके से ये भी वेव फॉर्म के रूप में ही रहता है, जैसे कि मैंने सभी में शो किया। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई फ्लैजिला है तो इस तरीके से ये फ्लैजिला ऐसे रहेगा ये। ठीक है, नहीं ये वेव फॉर्म में ही ऐसा रहेगा बिल्कुल। ये फिलामेंट शेप का भी हो गया, पतला भी हो गया, और वेव फॉर्म में भी रेगुलर और बाहर भी रहता है ये। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, ये अपेंडेज। फ्लैजिला क्या है, ये एक अपेंडेजेज है। इसका काम क्या होता है, मोटिलिटी होता है। ये किसका शेप कैसा होता है और इसकी किस चीज़ का बना होता है, तो ये लंबा होता है, पतला होता है, फिलामेंट शेप का होता है, बाहर की तरफ दैट मीन्स ओपन होता है। और उसके साथ साथ ये रेगुलर यानी कि बीच में टूटा फूटा नहीं होता, एक ही जगह से शुरू होता है तो दूसरी जगह जाके जाता है, यानी डिस्कनेक्टेड नहीं होता। और वेव फॉर्म में यानी कि ऐसे ऐसे जिग 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 करके चलता है ये। ठीक है, इसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो 0.0 मीटर इसकी थिकनेस होती है, माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसके अरेंजमेंट के बारे में बात करें कि अलग अलग जो सेल हैं, इस तरह से फ्लैजिला की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। इसकी अरेंजमेंट देखें कि ये किसी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें किस तरह से अरेंजमेंट होता है। और हाँ, ध्यान दें कि ये जो फ्लैजिला होता है हमेशा सेल वॉल के बाहर वाले एरिया में, क्योंकि ओपन और रेगुलर है तो बाहर वाले एरिया में रहता है। इसके अरेंजमेंट देखें तो तरह तरह का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि मान लो एक बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के हो सकता है इस तरह से होता है कि कुछ एक साइड से ही हो, केवल एक ही हो। ऐसा होता है कि दोनों साइड से एक एक करके हो। ऐसा भी होता है कि पूरे चारों तरफ ये इस तरह से फैला फैला हो। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया में कुछ अलग तरीके से और कुछ में कुछ अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब इसके अरेंजमेंट को ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो इसका अरेंजमेंट टोटल मेनली 5 प्रकार की होती है, 5 तरह से अरेंज होता है। पहला का नाम है पेरी ट्रोकस, दूसरा का नाम है पोलर, तीसरे का नाम है
मोनोट्राइकस चौथे का नाम है लोफोट्राइकस, पांचवें का नाम है एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस नाम से ही पता है, पेरी का मतलब पेरीफेरी, ट्राइकस यानी कि उसके चारों तरफ से कवर किया हुआ है। पेरी यानी कि जो पेरीफेरी में, जैसे कि शो किया गया है पेरीट्राइकस, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है बाहर चारों तरफ से और इसके चारों तरफ फ्लैजला है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस के फॉर्म में, मतलब इसके पेरीफेरी में चारों तरफ से है। दूसरा है पोलर। पोल का मतलब होता है एंड पॉइंट। जैसे एक बैक्टीरिया है तो एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया। जैसे इस एग्जाम्पल में देखे ध्यान से, एक पोल ये बन गया, दूसरा पोल ये बन गया, तो एक पोल पे रहता है ये इस वाले पोल पे या इस वाले पे। तो ये पोलर ये दो तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में यूनिपोलर होता है और कुछ में बाईपोलर होता है। यूनिपोलर मतलब केवल एक ही पोल पे ये फ्लैजला होते हैं, और जब बाईपोलर होता है तो इसके दोनों पोल, ये वाला और ये वाला, दोनों पोल पे रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाईपोलर, बाईपोलर फ्लैजला। और ये अगर ये अकेला रहेगा तो इसको हम बोलेंगे यूनिपोलर। ठीक है, यानी पोलर ये फर्दर दो तरह के बन जाते हैं। मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब है कि व्हेन द पोलर फ्लैजलम इज सिंगल, यानी कि पोलर जो फ्लैजलम है, ये तो लोकेशन वाइज है कि एक पोल पे केवल लोकेटेड है तो यूनिपोलर, दोनों पोल पे लोकेटेड है तो बाईपोलर। अगर इस पोल पे लोकेटेड है, इसी यूनिपोलर हो चाहे बाईपोलर हो, इसमें अब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कहीं केवल एक ही फ्लैजला होता है एक पोल पे या दोनों पोल पे, या कहीं कहीं एक से ज़्यादा होता है। अगर एक ऐसा केस जिसमें एक पोल पे केवल एक ही फ्लैजला हो, तो इसको हम पोलर के साथ साथ इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस बोलते हैं। मोनोट्राइकस मतलब जिसके अंदर केवल एक ही फ्लैजला हो, राइट, और एक ही पोल पे हो, एक पोल प्लस एक फ्लैजला, ये मोनोट्राइकस कहलाता है। लोफोट्राइकस कहने का मतलब होता है कि व्हेन द पोलर फ्लैजला आर टफ्ट्स, यानी कि एक पॉइंट से कई सारे फ्लैजला निकलते हो। जैसे ये एक पॉइंट मान लिया तो यहाँ से एक फ्लैजला निकल गया, दूसरा फ्लैजला, तीसरा फ्लैजला, चौथा फ्लैजला, इस तरीके से एक ही पॉइंट से कई सारे फ्लैजला का टफ से गुच्छा सा निकलता हो, उसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है कि फ्लैजला एट बोथ पोल्स, दोनों पोल्स पे है और वो मल्टीट्राइकस के फॉर्म में है, या फिर यूँ कहें कि बहुत सारे निकल रहे हैं, इधर भी निकल रहे हैं ये, तो ये क्या कहलाता है, एम्फीट्राइकस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो फ्लैजला का अरेंजमेंट होता है मेनली 5 तरीके से। पेरीट्राइकस का मतलब है केवल पेरीफेरी में, पोलर ट्राइकस का मतलब है केवल पोल पे, और अगर एक पोल पे है तो यूनिपोलर, दोनों पोल पे हैं तो बाईपोलर। लोफोट्राइकस का मतलब है कि ये जो फ्लैजला है इसके केवल एक पॉइंट से होगा और वो एक ही पॉइंट से कई सारे इसके टफ्ट्स निकलेंगे, कई सारे गुच्छे के फॉर्म में निकलेंगे। और एम्फीट्राइकस का मतलब है फ्लैजला दोनों पोल से निकलेंगे और वो भी टफ्ट्स के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैजला था और इसका मेन फंक्शन है मोटिलिटी करना, मूवमेंट करना। मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट। बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जब चलता है तो मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने के लिए जो चीज़ इन्वॉल्व कर होता है या जो हेल्पफुल होता है, जिसके सहारे वो मूवमेंट करता है, उसी का नाम है फ्लैजला। अब दूसरा है फिम्ब्रिया या पिल्लई। फिम्ब्रिया पिल्लई क्या कहलाता है, देखिए फिम्ब्रिया पिल्लई हमेशा ध्यान रखें, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। फिम्ब्रिया पिल्लई क्या है, ये हेयर लाइक अपेंडेज है। ये भी एक अपेंडेज है जो बालों के जैसे पतले 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 रेसेस टाइप के होते हैं। दैट मीन्स ये भी फिलामेंट शेप का ही होता है। जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही सारे लगभग इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये भी अपेंडेज है, वो भी अपेंडेज, फिम्ब्रिया में अपेंडेज है, और ये फ्लैजला भी अपेंडेज है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो ये 2 तरह के पाया जाता है, एक कॉमन पाया जाता है और एक सेक्स डिपेंडिंग पाया जाता है। कॉमन का मतलब है, देखिए ये 2 तरह का ये इसका फिम्ब्रिया होता है। फिम्ब्रिया में एक हो गया कॉमन और एक होता है सेक्स के लिए। यानी कॉमन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन ऑफ अधेशन बाय विच रिमेन अटैच टू कोलोनाइजेशन या पैथोजेनिक। यानी कि अगर ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये फिम्ब्रिया है, तो इस फिम्ब्रिया का इसका काम क्या हुआ, इसका मोटिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मोटिलिटी क्या है, इसका इस फिम्ब्रिया का फंक्शन ये होता है कि किसी पार्ट से ये अटैच करें, या हमें मालूम है कि एक बैक्टीरिया है, फिर ये दूसरी बैक्टीरिया है,
फिर तीसरी बैक्टीरिया है, चौथी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की तो कॉलोनीज होती है, तो हर एक बैक्टीरिया अपने कॉलोनीज के जितने बैक्टीरिया होते हैं उस सभी से जुड़ा हुआ रहता है। तो जुड़ा हुआ तो किसी न किसी चीज़ से चिपके रहेगा तभी तो जुड़ेगा, उसके पास कोई ना कोई चीज़ें रहेगी जुड़ने के लिए, उस अपनी कॉलोनी से अटैच रहने के लिए। तो जो अपनी कॉलोनी से अधेशन कराए, अधेशन मतलब उसे अटैचमेंट कराए, अटैच करके रखता है, वही काम ये कॉमन जो फिम्ब्रिया होता है वो काम करता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा इसका काम क्या होता है कि जब एक बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जाके किल करता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म के जाके ऊपर चिपकता है, मान लो एक बैक्टीरिया है अगर यहाँ पे आके चिपकता है, तो इस वाले सरफेस से, इस स्किन के सरफेस से उसको चिपकने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया और इस स्किन के बीच में मीडिएटर का काम करेगा, जिसके सहारे वो इसके ऊपर चिपकेगा। तो वही ये फिम्ब्रिया है, यानी इसी फिम्ब्रिया के थ्रू फिर वो यहाँ पे अधेशन करेगा, उससे चिपकेगा। यानी कि ये अधेशन का काम दो जगह पे करता है। पहला, अपनी कॉलोनी के और जो मेंबर है उससे जुड़े रहने के लिए, अपने कॉलोनी से जुड़े रहने के लिए, या दूसरा पैथोजेनिक इफेक्ट शो करता है। पैथोजेनिक इफेक्ट कहने का मतलब है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब उसके ऊपर जाके इसको किल करना होता है या इसको उस चीज़ को हार्म करना होता है, उससे अटैचमेंट करनी होती है, तब वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाता है, उससे अधेशन करता है। तो इस तरह से इसका अधेशन का काम होता है, चाहे वो अपने कॉलोनीज वाले से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ही है। ठीक है। लेकिन जो सेक्स डिपेंडिंग जो फिम्ब्रिया होते हैं या पिल्लाई होते हैं, इसका काम ये नहीं होता। यूज टू ट्रांसमिट एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इसका मतलब है जैसे कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और दूसरा बैक्टीरिया है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इसका जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल वही प्लाज्मिड है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो तो डीएनए, सर्कुलर डीएनए है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो प्लाज्मिड या एपिसोम है, उसको जब अगर इसको ट्रांसमिट करना होगा तो किससे करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल हमने बताया अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो प्लाज्मिड है वो ये कंफर्म करता है कि पैथोजेनिक इफेक्ट, यानी जिसके पास एक्स्ट्रा कवच है, यानी कहीं ना कहीं पैथोजेनिक इफेक्ट वो शो करता है, राइट। तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जब इसके पास है तो वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट कर रहा है। तो एक सेल से दूसरे सेल में जब ट्रांसमिट करता है तो किसी न किसी के थ्रू करेगा। तो वही जब एक सेल से दूसरे सेल में, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब ट्रांसमिट करेगा वो जेनेटिक मटेरियल जो प्लाज्मिड है या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो एपिसोम्स है, तो उसके लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए, और वही मीडिएटर ये फिम्ब्रिया या पिल्लाई होते हैं। ठीक है। तो ये सेक्स डिपेंडिंग ये होता है, दैट मीन्स एक सेल से दूसरे में जाता है ये। फिर अब फिम्ब्रिया ये और पिल्लाई का मतलब यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब अगला है हमारा पॉइंट, स्पोर। स्पोर क्या होता है? देखिए, ये स्पोर सबसे पहले देखते हैं किस में पाया जाता है। ये जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर स्पोर पाए जाते हैं। ये क्या है, ये स्पोर है क्या एक्चुअली में? जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं कि कुछ भी हार्श एनवायरनमेंट हो उसमें अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट जहाँ प्रोड्यूस होती हो, हीटेड एरिया हो, वहाँ पर भी रह लेते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ पे कोल्ड एरिया हो, कोल्ड से ही कोल्ड हो, वहाँ पर भी वो रह लेते हैं। या एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग का इफेक्ट हो, वहाँ पर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। या एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे और जीवन रहना मुश्किल है, वहाँ पर ही बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो उसके पास कोई ना कोई एक मैकेनिज्म या कोई ना कोई एबिलिटी होती है जिससे वो ऐसी कंडीशन में अपने आप को बचा के रख पाता है। तो उसको जो एबिलिटी है जो एक हार्श एनवायरनमेंट में बचा के रखता है, उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं स्पोर्स। यानी स्पोर्स क्या है? बैक्टीरिया का एक ऐसी एबिलिटी जो उसको हार्श एनवायरनमेंट में उसको रखता है, उसको जिंदा करके रखता है, उसको बचा के रखता है, उसी को हम बोलते हैं स्पोर्स, राइट। तो क्या है? इट इज एबिलिटी टू फॉर्म हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज, यानी उस बैक्टीरिया को हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज में ले जाके, जो जिस एबिलिटी से वो हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, उसी को हम स्पोर्स बोलते हैं। यानी एक बैक्टीरिया है तो अपने आप को एक ऐसे स्टेज में लेके चला जाएगा जिसमें उसके चारों तरफ एक ऐसी कवरिंग बना देगा कि बाहर का कोई भी बेकार से बेकार एनवायरनमेंट हो, चाहे कोई केमिकल से हो, चाहे कोई
टेम्परेचर से हो, चाहे लो टेम्परेचर, चाहे हाई टेम्परेचर, कुछ भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक ऐसा एबिलिटी इसके अंदर हो जो इस तरह से इसके ऐसा स्टेज में लाके छोड़ दे इसको, या ऐसे स्टेज में इसको रखे, उसी चीज़ को हम स्पोर्ट्स बोलते हैं, राइट। तो स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं है। और ये इस तरह के जो स्पोर्ट्स जो फॉर्मेशन होते हैं वो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर ये देखने को मिलता है, और जो ग्राम पॉजिटिव है उसके अंदर पाया जाता है। इच बैक्टीरियम फॉर्म वन स्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशन। हर एक बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में, जब उस बैक्टीरिया के लिए लगता है कि उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बाहर की चीज़ें उसको हार्म कर सकता है, उस कंडीशन में ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है। या दूसरे तरह से दूसरे किस केस में करता है, ऑन जर्मिनेशन ऑफ फेवरेबल कंडीशन। देखिए ये जब ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है, स्पोर भी एक तरीके का, अगर देखा जाए स्पोर क्या है, स्पोर में जब स्पोर एक तरीके का वो अपेंडेजेस ही समझ के रखो, या बाहर जो सेल का जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक तरीके की उस कोटिंग चढ़ा दिया, कोटिंग एक लेयर चढ़ा दी, एक तरीके का एक लेयर बना दिया। तो वो जो एबिलिटी जो इस तरह के लेयर बना दे, जो उसको हार्श एनवायरनमेंट से बचा के रखे, उसको हमने स्पोर कहा। तो ये स्पोर दो कंडीशन में बनते हैं। पहला अनफेवरेबल कंडीशन में, जो उसको लगे कि हाँ उसको अब खतरा है तो अपने चारों तरफ स्पोर्स बना लेता है। और दूसरा जब उसको जर्मिनेशन करना होता है विद फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है, यानी जब बैक्टीरिया के साथ दूसरे एक बैक्टीरिया जब डिवाइड होकर सेल डिवीज़न करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया बनता है, उसका डिवीज़न होता है, उसका वो करता है अदर बैक्टीरिया को, तब उस केस में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि पहला अनकंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, और दूसरा जब जर्मिनेशन का कंडीशन होता है उस कंडीशन में ये जो फेवरेबल कंडीशन उसके लिए हो तब वो स्पोर बनाता है। ये स्पोर जब बनाता है जर्मिनेशन की कंडीशन में, देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर बनाता है बैक्टीरिया, हमेशा जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसके चारों तरफ बाहर वाले एरिया में बनाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जब जर्मिनेशन करना हो तो क्या बाहर वाला ही बनाएगा? नहीं, जर्मिनेशन के केसेस में ये अंदर की तरफ बनाता है, अंदर की तरफ बनाता है। इस तब वो बाद में वेजिटेटिव स्पोर्स उसके अंदर निकलते हैं, उसी चीज़ को वेजिटेटिव स्पोर्स के नाम से बोला जाता है। यानी कि वही एक बैक्टीरिया बाद में वही वेजिटेटिव स्पोर कन्वर्ट होकर दूसरा बैक्टीरिया में बदल जाता है। तो जर्मिनेशन की कंडीशन में ये एंडोस्पोर कहलाता है ये, दैट मीन्स अंदर से निकलता है, और इसको बैक्टीरिया के अंदर वाला पार्ट होता है ये, और हार्श एनवायरनमेंट में बाहर निकलता है ये, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव सेल ही बाद में कन्वर्ट होके ये दूसरे बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया में बदल जाता है ये। तो इस तरह से स्पोर्स कुछ भी नहीं है, स्पोर्स बैक्टीरिया का एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है जो अनफेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन में वो अपनी इच्छा के अनुसार वो बना पाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में एक बाहर कवर बना देता है जिससे वो जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे वो अपने आप को बचा पाता है, और फेवरेबल कंडीशन में अपने अंदर एक स्ट्रक्चर बनाता है जो जब उसको ज़रूरत लगता है कि उसके जैसा और ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा करना है तो वो वेजिटेटिव स्पोर बनाता है, यानी अंदर का स्पोर बनाता है। वो एंडोस्पोर, वेजिटेटिव स्पोर अलग अलग नामों से जाना जाता है, और वही वेजिटेटिव स्पोर या एंडोस्पोर ग्रो करके जब बाद में इसका जब ग्रो होता है तो एक पर्टिकुलर एक दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में ऑल अबाउट ये सारी चीज़ें यही थी कि फ्लैजिला क्या है इस वीडियो में, फ्लैजिला क्या है, फिम्ब्रिया क्या है, और पिल्लाई क्या है, और स्पोर क्या है। मेनली हमने इसमें 3 चीज़ों को समझा। फ्लैजिला का मेन फंक्शन है मूवमेंट के लिए, दूसरा ये फिम्ब्रिया का मेन फंक्शन है इसका जो मूवमेंट नहीं है किसी दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट के लिए या अपनी कॉलोनी से अटैचमेंट के लिए, या जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। ध्यान रखिएगा फिम्ब्रिया का क्या मतलब है या और क्या फंक्शन है। स्पोर का फंक्शन है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचाए रखने के लिए भी और अपने जैसे बच्चा पैदा करने के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से 3 चीज़ों का 3 इसके पास अपेंडेजेस है, और तीनों अपेंडेजेस का अलग अलग चीज़ों में अलग अलग यूजेस है। अगली वीडियोज़ में किसी और टॉपिक को लेके आऊँगा और उसको अच्छे से बताऊँगा, और तब तक के लिए शुक्रिया।